हो तो बुद्धि एक बाप के पास ही लगी रहे। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो विक्रम विनाश भी नहीं होता है और बाबा का और ही वातावरण को खराब करता है। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, सब तरफ से बुद्धि समेट कर बस एक बाबा की तरफ ही बुद्धि लगाना है। जैसे कल बाबा ने कहा कि हम बेगर हैं। बेगर माना क्या? ये आत्मा की अवस्था, देही अभिमानी अवस्था बनानी है। आत्मा की कॉन्शियस में रहना है। अगर बॉडी कॉन्शियस में है तो बाबा ने कहा उसको बेगर नहीं कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा बुद्धि योग चारों तरफ से हटाकर एक बाप से लगाओ। आपकी बुद्धि बाबा के बिगर और कोई बातों में न जाए। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है या अपना बुद्धि चलाते हो तो बाबा ने कहा आपका समय निष्फल जाता है। इस बात पर बाबा ने कहा पूरा ध्यान रखना है। दूसरा, बाबा ने प्रश्न में कहा कौन सा ऐसा सूक्ष्म विकार है जो मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार? लालच या हवस। अगर संग्रह करने की आदत है, लालच है, तो बाबा ने कहा वो आपका योग लगने नहीं देगा। बुद्धि इधर उधर घूमता रहेगा, बुद्धि एक में टिकेगा नहीं। आदत पड़ी हुई है बुद्धि इधर उधर भागने की, सामान को इकट्ठा करने की, माना कोई ना कोई चीज़ में हमारा लालच है, हवस है, तो बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग लग नहीं सकता। बाबा ने कहा ये जो सूक्ष्म है ये बहुत सूक्ष्म, पता थोड़ी पड़ता है। जब एक चीज़ में हमारी काम चल सकती है, वहाँ 10 चीज़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? पर वो आदत है ना, बहुकाल से पड़ा हुआ है लालच की या हवस की इकट्ठा करने की, तो हमारी बुद्धि उसी में ही लगा रहता है, बाबा में नहीं लग सकता है। इसलिए सूक्ष्म में पता नहीं पड़ता है। कहते आवश्यकता है, आवश्यकता अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरत अलग चीज़ है। इकट्ठा करना, एक से ज़्यादा रखना, ये क्या है? लालच है ना। फिर उसमें बुद्धि जाती है। सूक्ष्म में, योग में हमारा विघ्न रूप बनता है। बाबा के साथ बुद्धि लगने के बजाय इन चीज़ों में बुद्धि रमण करता है। सारे मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। इसीलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है अगर सूक्ष्म में भी हवस यानी लालच का विकार है, कोई चीज़ हवस के कारण इकट्ठे करके अपने पास जमा करके रख दी, कोई चीज़ हवस के कारण इकट्ठे करके अपने पास जमा करके रख दी, तो अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो। तुम्हें
सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर बहुत जाती है। इसलिए बाबा रोज याद दिलाते। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो या धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वे वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं। तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो पहली पहली बात बाबा क्या समझाते, पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात यही समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख करता सुख करता है वो कहाँ है। उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती है कहते भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तभी कहते हैं भगवान ओ गॉड फादर हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है यह तो पक्का मालूम है। सतियों को सुख धाम कहा जाता है और कलियों को दुख धाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं रहती है, फिर याद दिलाने के लिए ही बिठाते। 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर बैठो, क्योंकि सारा दिन याद नहीं करते, इसलिए ये रस्म रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा याद करने की युक्ति बतलाते हैं ताकि पक्का हो जाए। बाबा की याद से ही तो हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाबा ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तो बच्चे शांति में तब बैठते हो जब यहाँ भी तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जब बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं रह सकते। योग गया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि हो गया वो क्या हुआ, बैठे भले याद में है, बुद्धि इधर उधर भाग रही है। जितना समय बुद्धि इधर उधर गया तो समय निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं ना। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं।
बाप ने कहा मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफल होता है। जितना समय बुद्धि इधर उधर भागती है उस समय सफल नहीं होता है। जितना समय याद में बुद्धि रहती है सफल होता है। जरा भी अगर बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाबा का डायरेक्शन है ना बच्चे, मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो टाइम निष्फल हुआ। अगर याद नहीं किया तो टाइम निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान बनेंगे, फिर आदत भी पड़ जाएगी। यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप को जानती है। भले कोई कहते हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती। शुरू में इतने पाप नहीं होते थे जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल लाई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य को नहीं कहते हैं। चंद्रमा की 1 मास की बात है, फिर यह कल्प की बात है। पूर्णमासी के दिन क्या होता है? चंद्रमा पूरा हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे कम होकर लकीर रह जाती है। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं। चंद्रमा की 1 ही मास की बात है, फिर कल्प की बात दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं। फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें ऊपर चढ़े। सतयुग में थोड़ी ज़रूरत है। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करे तो नीचे उतरे ही नहीं। आत्म अभिमानी होते पर परमात्मा अभिमानी थोड़े होते सतयुग में। अगर वहाँ भी याद रहे फिर तो नीचे उतरे ही नहीं। तो बाबा ने कहा उतरना भी जरूर है। ड्रामा अनुसार उतरना ही है। याद करने का उपाय बाबा ही बतलाते हैं, क्योंकि अभी ऊपर जाना है ना। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुख धाम में भी जाना है। बाप कहते अब सुख धाम में जाना है तो मुझ बाप को याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो। बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है। बाकी थोड़ा टाइम है। अगर याद की यात्रा में कमी है इसीलिए समझते नहीं, कहते अभी टाइम है। याद की यात्रा में है तो समय नज़दीक है। अगर याद की यात्रा में नहीं रहते तो कहते अभी टाइम पड़ा है। याद की यात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार कोई को पैगाम नहीं देते हो, गया सर्विस नहीं करते हो। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते मुझ बाप को याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिससे यह महावाक्य है, परंतु उनमें श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। याद किसको करे? भले शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं, जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत।
इनके पहले मानव मत, दोनों में रात दिन का फर्क है। द्वापर कलयुग क्या है? मानव मत, और संगम युग पर है ईश्वरीय मत, पर दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर मत कहती है सर्वव्यापी नहीं है। बाप कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापन करने, तो जरूर ये नरक है ना। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है, विकारी दुनिया है। तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास तो विकार नहीं हो सकते। बाबा को कॉन्फिडेंस है कि जो ईश्वर के बच्चे उनके पास विकार नहीं हो सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी 5 विकार है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में राम राज्य है, वहाँ कोई भी प्रकार की विकार नहीं है। इस समय मनुष्य कितना दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुखधाम। सुखधाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी पड़ी है, इसको स्वर्ग कहना बड़ा भूल है। सतयुग में तो हॉस्पिटल होगी नहीं ना, यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी पड़ी है, तो इसको स्वर्ग कहना भूल है। तो समझ कर औरों को भी समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा, वह पढ़ाई बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे जो बहुत होशियार है। यहाँ तो सबको पैगाम देना ना। जो बहुत होशियार है उनको ही टीचर कहा जाता है। कम होशियार है तो स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है, सबका बाप है। शिव बाबा सबका बाप है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई भी जानते नहीं। ऊंचते ऊंचा बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। सिर्फ हम बच्चे ही कह सकते हैं कि हम नई दुनिया में आते, बाकी और कोई धर्म वाला कह न सके कि नई दुनिया में आते हैं। वह तो समझते हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। अब कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा के तन में आएंगे तभी तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे। अच्छा ब्रह्मा का बाप कभी सुना? हाँ, वह तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, उनका साकार फादर कोई है नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन है कि बतला न सके। ब्रह्मा तो हो गया, ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते, उनका बाप बताओ। शिव बाबा का कोई बाप है? फिर साकार प्रजापिता का बाप, उनका भी बाप बताओ। शिव बाबा ने तो इनको अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, ये अडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, और शिव बाबा को थोड़े किसी ने अडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ऐसा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया।
यह भी तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। एडॉप्ट तो हुआ नहीं, शंकर के लिए बताया, उनका कोई पाठ है नहीं, सिर्फ आँख खोली और विनाश हुआ, बाकी और कोई पाठ थोड़ी दिखाया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्कर है। शंकर फिर कहाँ से आया? तो बाबा ने कहा उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? पूछ रहे बाबा। शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती है। बाप आकर ये सब बातें समझाते, फिर भी हाँ, फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती है ना, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है, सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं है, नंबरवार है। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई वो धारण कर सकते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भले पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनाइस्ट तो बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे, अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम कौन सा पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा राजा बनना है तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी तो चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। हर एक को दासी चाहिए वो अलग चीज़ है, पर हमें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो हर जन्म में दास दासियां बने। पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना चाहिए। तो सच्ची शांति बाप की याद में है, पर जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो हाँ, टाइम वेस्ट हो गया ना, कमाई कम होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और कमाई भी कम होगी। सतो प्रधान भी नहीं बन सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो। शरीर की तंदुरुस्ती रखने के लिए घूमना फिरना भी है, यह भी भले करो, परंतु मना कुछ नहीं किया, परंतु बाबा ने कहा बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। अगर साथ में कोई और है तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। हाँ, ऐसे तो टाइम नहीं पता पड़ता, और जब परचिंतन शुरू हो जाती है पता ही नहीं लगता। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ, बाबा की याद में रहकर चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते थे एकदम शांति। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा दिन सारा समय नहीं करेंगे, फिर भी बाबा क्या कहते बच्चे, जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस्ट करनी चाहिए। जैसे खाना के समय बाबा कहते याद में बैठकर खाओ, अपना चाट देखो। बाबा अपना तो बताते कि मैं खाते खाते भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ कि बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा, आप हमारी खांसी भी बंद कर दो। तो बाबा ने कहा शुगर भी कम कर दो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, परंतु क्या
परंतु मैं खुद ही याद भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो मैं आपको सच सुनाता। कौन बता रहा है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को बता देते, बच्चे बाप को नहीं सुनाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। झाड़ लगाओ, खाना बनाओ, सॉरी झाड़ू होना चाहिए, पर झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तभी शिव बाबा की याद में बनाओ, तब जाके ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना क्या होगा? जितना जास्ती याद में रहेंगे उतना, दिनेश भाई, सन्नाटा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा उतना जास्ती सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा ही बहुत कल्याणकारी है। इसमें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना चाहिए। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, फिर भी लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरते समय वे याद आएगी। इसीलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बाबा ने कहा कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप भी चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर रहता है। जास्ती रखने की क्या दरकार है? तो बाबा ने कहा जास्ती रखने की दरकार क्या है? जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है ना। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यज्ञ में जो बाबा के लिए देते हैं उसको अगर हम बर्बाद करते, फालतू खर्चा करते, तो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? देने वाला सफल कर गया, लेकिन अगर हम उसको व्यर्थ गमाते तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। वो तुम्हारी परवरिश करती है, तुम्हारा काम भी है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे और याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए।
सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरा, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में जरमुई जगमुई यानी पर चिंतन नहीं करना है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई जगमुई यानी पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख, बाप की याद की रेस करनी है। जबान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करने वाले। सफलता संपन्न भव, सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्प को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। कमजोर संकल्प को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा या क्या होगा, पर ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। पर ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्प की ही दीवार बन जाते हैं। माया कमजोर संकल्प की दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है। माया कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है। उसी जाल में फंस जाते, उसी जाल में फंस जाते। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। इसी स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। स्लोगन, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। आज है 2 जुलाई। आज का अव्यक्त इशारा है। कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको जरा भी क्रोध ना आए। मुश्किल है सहज। हाँ, बिना मतलब के लड़ लेते, लगाए तो अलग चीज़ है। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वह गाली दे और आप उससे गले लगाओ, यही कमाल का है। इसको कहा जाता है परिवर्तन।
गले लगाने वाले को गले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वालों को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे अपकारी पर भी उपकार करने वाले। निंदा करने वालों को भी सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे अपकारी पर भी उपकार करने वाले। ओम शांति।